दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिल्ली रोती है तो उसके पीछे क्या कोई गहरा मतलब या संकेत छुपा हो सकता है। हमारे देश की पुरानी मान्यताओं और ज्योतिष की किताबों में जानवरों और पक्षियों के व्यवहार के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई गई हैं। इन प्राणियों का व्यवहार अक्सर प्रकृति और इंसानी जिंदगी के बीच एक गहरे रिश्ते को दिखाता है। बिल्ली, जो अपनी तेज इंद्रियों और सहज प्रवृत्ति के लिए मशहूर है, उसका रोना कई बार कुछ असामान्य घटनाओं या बदलावों का इशारा देता है। ज्योतिष में कहा गया है कि बिल्ली का रोना सिर्फ एक आम आवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई छुपा हुआ कारण या ऊर्जा काम कर रही होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि जब अलग अलग बिल्ली किसी खास जगह पर रोती है, तो यह प्रकृति में हो रहे छोटे छोटे बदलावों की ओर इशारा करता है। यह रोना अक्सर उन बदलावों का संकेत होता है जो हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक बिल्ली का यह व्यवहार घर के माहौल, ऊर्जा या किसी आने वाली घटना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि आजकल के लोग इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं, लेकिन जो लोग ज्योतिष और पुरानी परंपराओं में यकीन रखते हैं, वे इसे हल्के में नहीं लेते। उनके मुताबिक इन संकेतों पर गौर करना और उनके मुमकिन असर को समझना जरूरी हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन 6 अशुभ संकेतों के बारे में जिन्हें बिल्ली का रोना दर्शाता है और जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। पहला है सफेद बिल्ली का रोना। सफेद बिल्ली का रोना एक गहरा और रहस्यमय संकेत माना जाता है, जिसका जिक्र कई लोक कथाओं और मान्यताओं में मिलता है। सफेद बिल्ली को अक्सर शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसकी मौजूदगी को अक्सर सौभाग्य और खुशहाली का संकेत समझा जाता है। लेकिन अगर सफेद बिल्ली रोने लगे तो यह कई लोगों के लिए चिंता और डर का कारण बन सकता है। यह घटना खासतौर पर रिश्तों और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई मानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक सफेद बिल्ली का रोना रिश्तों में तनाव, झगड़े या परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव का इशारा हो सकता है। यह भावनात्मक दूरी या घर में किसी गंभीर विवाद की आशंका को भी दिखा सकता है। सफेद बिल्ली का रोना अक्सर यह बताता है कि घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बेचैनी फैल रही है। यह परिवार के लोगों के बीच बढ़ती दूरी, गुस्से या किसी अप्रिय घटना की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे वक्त में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार के लोग मिलकर इस स्थिति को समझें और उसे सुलझाने की कोशिश करें। सफेद बिल्ली के रोने को गंभीरता से लेते हुए घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि यह किसी छुपे हुए तनाव या दबाव की ओर इशारा कर रहा हो, जिसे नजरअंदाज करना परिवार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे मौके पर घर के सभी लोग मिलकर पूजा पाठ का आयोजन करें। पूजा पाठ न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि परिवार के लोगों के बीच प्यार और तालमेल को भी बढ़ाता है। धार्मिक नजरिए से यह माना जाता है कि जब परिवार के लोग साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उनका मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। साथ ही यह आपसी रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने का एक अच्छा तरीका भी है। पूजा के दौरान भगवान से परिवार के सभी लोगों की सलामती और शांति की प्रार्थना करें। इसके अलावा सफेद बिल्ली के रोने के प्रतीकात्मक मतलब को समझने की कोशिश करना भी जरूरी है। यह प्रकृति का एक संकेत हो सकता है जो हमें अपने परिवार के भीतर गहराई से देखने और सुधार की जरूरत को समझने का मौका देता है। कभी कभी ऐसे संकेत हमें अपने आप पर विचार करने और अपनी गलतियों को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इसे अंधविश्वास की तरह देखने के बजाय एक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। आखिर में सफेद बिल्ली का रोना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसे एक सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए।
यह हमें अपने घर और परिवार के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनने और रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और घर में खुशहाली बनाए रखने की कोशिश करें। इस तरह की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि परिवार में शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। दूसरा है काले रंग की बिल्ली का रोना। काली बिल्ली का रोना पुराने समय से ही एक गहरी और रहस्यमयी मान्यता से जुड़ा हुआ है। यह घटना अक्सर बुरे संकेत और मुसीबत का प्रतीक मानी जाती है। काली बिल्ली को पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा, रहस्य और अंधकार का प्रतीक माना गया है। इसके रोने को खासतौर पर किसी बड़ी परेशानी या अचानक होने वाले नुकसान का संकेत समझा जाता है। यह न सिर्फ मन में डर पैदा करता है, बल्कि इसे परिवार के लोगों को सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी के तौर पर भी देखा जाता है। काली बिल्ली का रोना अक्सर ऐसे वक्त में होता है जब घर के माहौल में कोई नकारात्मक ऊर्जा घुस चुकी होती है या कोई बड़ी मुश्किल आने वाली होती है। यह घटना संभावित पैसों के नुकसान, सेहत से जुड़ी दिक्कतों या किसी अनहोनी घटना का इशारा हो सकती है। इसे पूरी तरह से अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार प्रकृति और जानवर अपने व्यवहार से हमें कुछ संकेत देते हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है कि परिवार के सभी लोग मिलकर स्थिति को समझने की कोशिश करें और आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहें। काली बिल्ली के रोने को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इसे सुनते ही घर के सभी लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्कता का मतलब यह नहीं है कि डर या चिंता में डूब जाएं, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम और फैसलों में ज्यादा सावधानी बरतें। यह वह वक्त है जब हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझना चाहिए और किसी भी लापरवाही से बचना चाहिए। अगर आप किसी अहम काम या फैसले की योजना बना रहे हैं, तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए दोबारा सोचना बेहतर हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से काली बिल्ली के रोने को घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की जरूरत के तौर पर देखा जा सकता है। घर में पूजा पाठ, हवन या किसी शुभ काम का आयोजन किया जा सकता है। यह सिर्फ नकारात्मकता को खत्म करने का जरिया नहीं है, बल्कि घर के माहौल को शांत और पवित्र बनाने का भी एक तरीका है। परिवार के लोगों को साथ बैठकर प्रार्थना करने से मानसिक शांति मिलती है और आपसी रिश्तों में मजबूती आती है। इसके अलावा काली बिल्ली के रोने को एक चेतावनी के तौर पर मानते हुए यह भी जरूरी है कि हम अपने काम और आदतों पर गौर करें। कभी कभी यह संकेत देता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सुधारने की जरूरत है। यह खुद पर विचार करने का एक मौका हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। आखिर में काली बिल्ली का रोना भले ही डर और शंका का कारण बने, लेकिन इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। यह संकेत है कि हमें सावधान रहना चाहिए, अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखना चाहिए और हर हालात के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। ऐसे वक्त में धैर्य और एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। तीसरा है बिल्ली का छत पर रोना। बिल्ली का छत पर रोना एक खास घटना है जिसे कई लोक मान्यताओं और परंपराओं में गंभीरता से लिया जाता है। इसे सिर्फ एक आम बात नहीं माना जाता, बल्कि इसे घर पर आने वाले किसी संभावित संकट या अशांति का संकेत समझा जाता है। ऐसी मान्यताओं के मुताबिक जब बिल्ली छत पर बैठकर रोती है, तो यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि घर पर कोई नकारात्मक प्रभाव या अशुभ घटना होने की आशंका है। इसे नजरअंदाज करना परिवार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्ली का छत पर रोना घर के माहौल में छुपी नकारात्मक ऊर्जा का इशारा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह घटना बताती है कि परिवार के लोगों के बीच तालमेल में कमी आ सकती है, कोई अचानक समस्या आ सकती है
या घर में किसी तरह का तनाव बढ़ सकता है। यह संकेत देता है कि घर के ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है, जो किसी भी रूप में सामने आ सकता है, जैसे सेहत से जुड़ी दिक्कत, पैसों की परेशानी या रिश्तों में खटास। यह एक चेतावनी की तरह है जो हमें सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे वक्त में घर के मुखिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुखिया को परिवार की भलाई और सुरक्षा के लिए खास कदम उठाने चाहिए। धार्मिक नजरिए से यह वक्त घर में पूजा पाठ और हवन करने का है। मुखिया को खास तौर पर ऐसी पूजा का आयोजन करना चाहिए जो परिवार के लोगों को एकजुट करे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मददगार हो। ऐसी पूजा में परिवार के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए ताकि हर कोई मिलकर ईश्वर से शांति और सुरक्षा की प्रार्थना कर सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्ली का छत पर रोना सिर्फ डर या अंधविश्वास का कारण नहीं होना चाहिए। इसे एक सकारात्मक नजरिए से भी देखा जा सकता है। यह घटना हमें अपने जीवन के प्रति ज्यादा जागरूक होने और अपने कामों पर गौर करने का मौका देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही या कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे सुधारने की जरूरत है। साथ ही यह घटना परिवार को और ज्यादा एकजुट करने का एक मौका हो सकती है। जब कोई संकट या चेतावनी सामने आती है तो परिवार के लोगों का साथ और आपसी सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा होता है। ऐसे वक्त में घर के मुखिया का धैर्य और सकारात्मक नजरिया पूरे परिवार को संभालने में मदद करता है। आखिर में बिल्ली का छत पर रोना एक ऐसा संकेत है जो हमें जीवन में सतर्कता, सजगता और पारिवारिक एकता का महत्व सिखाता है। इसे अंधविश्वास मानकर नकारने की बजाय इसे एक चेतावनी या खुद पर विचार करने का मौका समझना चाहिए। परिवार के सभी लोगों को मिलकर इस स्थिति का सामना करना चाहिए और घर में शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चौथा है मंदिर के पास बिल्ली का रोना। मंदिर के पास बिल्ली का रोना धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से गहरी चिंता और सतर्कता का संकेत माना जाता है। पुरानी मान्यताओं और परंपराओं में मंदिर को पवित्र जगह और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यह जगह सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का स्रोत भी होती है। ऐसी पवित्र जगह के पास अगर कोई बिल्ली रोती है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता है जो मंदिर की पवित्रता और माहौल पर असर डाल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पास किसी जानवर, खासकर बिल्ली का रोना उस जगह पर किसी तरह की अशांति या नकारात्मक प्रभाव की मौजूदगी को दिखाता है। यह घटना इस बात का संकेत हो सकती है कि मंदिर के आसपास किसी अचानक घटना की आशंका है या वहां की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो यह बताता है कि मंदिर की शुद्धता को बहाल करने और वहां की सकारात्मक ऊर्जा को फिर से स्थापित करने के लिए खास कदम उठाने की जरूरत है। इस स्थिति में धार्मिक कर्मकांड और हवन का खास महत्व है। हवन को नकारात्मकता को दूर करने और माहौल को शुद्ध करने का एक असरदार तरीका माना जाता है। जब मंदिर के पास बिल्ली रोने जैसी घटना होती है तो वहां खास हवन का आयोजन किया जाना चाहिए। यह हवन न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता है बल्कि जगह की पवित्रता और संतुलन को भी फिर से स्थापित करता है। हवन के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण माहौल को शुद्ध करता है और ईश्वर की कृपा से वहां की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके अलावा इस घटना को एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने मंदिर की पवित्रता बनाए रखने में कोई कमी की है। मंदिर सिर्फ ईश्वर का निवास स्थान नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं। ऐसी जगह को पवित्र और शुद्ध बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।
अगर किसी वजह से वहां की ऊर्जा प्रभावित हो रही है, तो यह खुद पर विचार करने का वक्त है। यह भी जरूरी है कि इस घटना को अंधविश्वास के तौर पर देखने की बजाय एक चेतावनी के रूप में समझा जाए। यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाने का एक मौका हो सकता है। मंदिर के पास होने वाली किसी भी अचानक घटना का समाधान मिलकर और एकजुट होकर किया जाना चाहिए। आखिर में मंदिर के पास बिल्ली का रोना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों की याद दिलाने और ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रेरित करता है। खास हवन और पूजा पाठ के जरिए न सिर्फ मंदिर की पवित्रता को बहाल किया जा सकता है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में भी शांति और सकारात्मकता लाने में मददगार होता है। पांचवा है बिल्ली का रोते हुए दूसरी बिल्ली को बुलाना। बिल्ली का रोते हुए दूसरी बिल्ली को बुलाना एक रहस्यमयी और गहरे मायने रखने वाली घटना मानी जाती है। यह घटना अक्सर परिवार में होने वाले झगड़े या बिखराव का संकेत देती है। भारतीय मान्यताओं और परंपराओं में जानवरों के व्यवहार को अक्सर भविष्य के संकेतों के रूप में देखा जाता है। अगर एक बिल्ली रोते हुए दूसरी बिल्ली को बुला रही हो, तो इसे परिवार के माहौल में किसी तरह की नकारात्मकता या तनाव का इशारा समझा जाता है। यह घटना बताती है कि परिवार में आपसी मनमुटाव, गलतफहमी या झगड़े पैदा हो सकते हैं, जो रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे वक्त में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार के सभी लोग धैर्य और समझदारी से काम लें। इस घटना को सिर्फ एक अंधविश्वास के तौर पर देखने की बजाय इसे एक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। परिवार के भीतर शांति बनाए रखने के लिए सभी को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह के झगड़े या अप्रिय स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह वह वक्त है जब भावनाओं को संभालकर और आपसी सहयोग के साथ हालात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्ली का इस तरह का व्यवहार यह भी बता सकता है कि घर के माहौल में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान और प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति और पूजा न सिर्फ मन को शांत करती है, बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। परिवार के सभी लोगों को मिलकर किसी भी तरह की अशांति को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक कदम उठाने चाहिए। इससे न सिर्फ घर का माहौल सुधरेगा, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। इस घटना को हमें खुद पर विचार करने का मौका भी समझना चाहिए। कभी कभी परिवार में तनाव का कारण बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने व्यवहार या गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने नजरिए और कामों पर गौर करें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत बढ़ाने और समस्याओं का हल मिलजुल कर करने से किसी भी संभावित झगड़े को टाला जा सकता है। भगवान का ध्यान और प्रार्थना करने से परिवार के लोग मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोजाना पूजा पाठ करने से घर में शांति बनी रहती है और सभी लोगों के बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। आखिर में बिल्ली का रोते हुए दूसरी बिल्ली को बुलाना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि परिवार को सतर्क और जागरूक करने का एक संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवार में शांति और तालमेल बनाए रखना सबसे जरूरी है। भगवान का ध्यान और परिवार के साथ एकजुटता इस स्थिति से उबरने में मददगार हो सकती है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल को धैर्य और समझदारी से संभालना ही सच्ची कामयाबी का प्रतीक है। छठा है अचानक बिल्ली का रोकर भाग जाना। अचानक बिल्ली का रोकर भाग जाना एक गहरी और रहस्यमय घटना मानी जाती है, जिसे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में बड़े संकट का संकेत समझा जाता है। यह घटना आम नहीं मानी जाती, बल्कि इसे किसी अचानक घटना या नुकसान का इशारा माना जाता है। भारतीय परंपराओं में जानवरों के व्यवहार को अक्सर भविष्य के संकेतों के रूप में देखा जाता है। अगर कोई बिल्ली रोती है
और फिर अचानक वहां से भाग जाती है, तो इसे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का संकेत नहीं समझा जाता, बल्कि इसे परिवार के लिए एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जाता है। यह घटना परिवार के लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संभावित मुसीबत के लिए तैयार रहने का संदेश देती है। बिल्ली का रोना और फिर भाग जाना यह दिखाता है कि घर के माहौल में किसी तरह की अशांति या संकट आने वाला है। यह संकट किसी भी रूप में सामने आ सकता है, जैसे पैसों का नुकसान, सेहत से जुड़ी दिक्कतें या रिश्तों में खटास। इसे एक गंभीर संकेत मानते हुए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। परिवार के सभी लोगों को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए। धार्मिक नजरिए से ऐसी स्थिति में घर की शुद्धि करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। हवन को पुराने समय से ही एक ताकतवर और असरदार तरीका माना गया है, जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हवन के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण माहौल को पवित्र करता है और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। हवन के जरिए घर का माहौल शुद्ध और शांतिपूर्ण बनता है, जिससे किसी भी संभावित संकट को टाला जा सकता है। इसके अलावा इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लेते हुए खुद पर विचार करना भी जरूरी है। परिवार के लोगों को अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गौर करना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं वे अपने कामों या फैसलों में कोई गलती तो नहीं कर रहे। यह वह वक्त है जब हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। इस घटना के पीछे छिपे संकेतों को समझते हुए परिवार के सभी लोग मिलकर ईश्वर का ध्यान करें और प्रार्थना करें। पूजा पाठ और प्रार्थना न सिर्फ मन को शांत करती है, बल्कि संकट का सामना करने के लिए जरूरी मानसिक ताकत भी देती है। नियमित पूजा और प्रार्थना के जरिए परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी लोगों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। आखिर में बिल्ली का रोकर भाग जाना एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमें सतर्क रहने, परिवार के साथ एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने और घर की शुद्धि और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का संदेश देता है। धैर्य, प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास के जरिए इस स्थिति का सामना किया जा सकता है। घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखना ही हर संकट का सबसे असरदार हल है। तो दोस्तों, ये थे बिल्ली के रोने से जुड़े 6 अशुभ संकेत। हमें इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर संकेत के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है, जिसे समझकर सही कदम उठाना जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।